Assalamu alaikum students of class 8. How are you? Dear students, as you know that we are in the revision phase. कोर्स हमारा सारा ख़त्म हो चुका है तो हम वन बाय वन कुछ इम्पोर्टेंट और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जो आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हुई थी उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइज किया था, इस तरह आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज़ इंडस्ट्री। इसका ऑयल एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स को करेंगे, किस तरह ऑयल की रिफाइनिंग होती है और उसको डिस्टिलेशन टॉवर में किस तरह क्लीन किया जाता है और उससे कितनी कितनी बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 49. So let us start. First of all, it's important to know that what is the actual meaning of byproducts. Byproducts क्या होती हैं? The products that are incidentally obtained from any manufacturing process are called the byproducts. जिनको actually intentionally produce नहीं किया जा रहा होता है, but in the production of any मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं और उनके फिर मज़ीद और यूजेस होते हैं जिसके लिए वो इस्तेमाल हो जाती हैं. दोज आर द बाई प्रोडक्ट्स. लेट अस स्टार्ट रीडिंग द टॉपिक. The production of oil and its byproducts is perhaps the most important industry in our modern world, which is why many people call it black gold. अब ये आई थिंक आपकी वर्कशीट में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दैट व्हाई डू पीपल कॉल्ड oil the black gold. Whenever oil is pumped out of land, so it is in a black thick semi liquid greasy sort of a form, जो बहुत ही स्मेल भी इसकी बड़ी डिस्गस्टिंग सी होती है और इसको क्रूड ऑयल बोला जाता है और इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं क्योंकि उसमें से बाई प्रोडक्ट्स निकाली जाती हैं, फिर उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है. सो उस सारे प्रोसेस से पहले ब्लैक ग्रीसी सी फॉर्म में सेमी लिक्विड थिक थिक सा जेली टाइप ऑफ मटेरियल निकलता है ज़मीन में से, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. इसी वजह से इसको बेसिकली ब्लैक गोल्ड कहते हैं. Well, over half of the energy in the world comes from oil, and almost 45% of this comes from Muslim countries. ये तो हम सबको ही मालूम है कि सऊदी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज़ की तरफ ऑयल जो है इसकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है ऑयल की, इतने ऑयल वेल्स हैं वहाँ पर और वहीं से सारी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है. We may think that that it is used just for powering cars, trucks and trains and producing electricity, but it is also the base for a number of everyday byproducts that we would never think had anything to do with the black sludge that comes from the oil well. हमें इसके यूजेस का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता क्योंकि हमारी लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड सोच है. और ये जो आपकी पेज नंबर 49 में लास्ट में एक पिक्चर दी हुई है व्हीकल्स वाली, ये वाली पिक्चर, हमारी बस इमेजिनेशन यहीं तक होती है कि जो ट्रक और एरोप्लेन्स और ट्रेन्स और कार्स और मोटर बाइक्स की फ्यूलिंग के लिए हमारे यहाँ ऑयल यूज़ होता है और बस यही शायद यूज़ है इसका. लेकिन इसके अलावा हमारी थोड़ी सी नॉलेज इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी हमें समझ आती है कि जी इंडस्ट्रीज़ रन की जाती हैं, छोटी बड़ी हर तरह की इंडस्ट्रीज़ ऑयल की बेस पे ही रन हो रही होती हैं. बट इसके बाय प्रोडक्ट्स के बारे में जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल है ये. और मोस्ट ऑफ द एनर्जी जनरेशन जो जनरेटिंग जो लिक्विड्स अवेलेबल हैं दुनिया में उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल है. We get more different products from oil than from any other substance on earth. अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितने ज़्यादा ऑयल के यूजेस होंगे कि वो ये कह रहे हैं कि किसी भी दुनिया में अवेलेबल सब्सटेंस से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और यूजेस जो है ना वो ऑयल के हैं. ये एक आपको पिक्चर जो दिखाई गई है पेज नंबर 49 पर राइट हैंड साइड पर टॉप पर, नेशनल रिफाइनरी कराची क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए जो बेसिक हमारी नेशनल रिफाइनरी अवेलेबल है, गवर्नमेंट बेस्ड पब्लिक बेस्ड है, ये कराची में अवेलेबल है और यहाँ पर ऑयल लाया जाता है बिल्कुल रॉ फॉर्म में क्रूड ऑयल, और फिर उसके बाद उसकी रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है सारा, जिसमें से सारी बाई प्रोडक्ट्स अलग अलग की जाती हैं और फिर उनको मज़ीद प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है रिफाइनिंग के बाद. इसी तरह एक अटक ऑयल रिफाइनरी है, मोरगा ऑयल रिफाइनरी है, ये डिफरेंट एरियाज में पाकिस्तान में अवेलेबल है ऑयल रिफाइनरीज. ओके जी, come to the next paragraph. Oil comes from underground as crude, a thick black horrible smelling
semi-liquid. It is taken by pipelines or tankers to the refinery, a huge industrial complex where it is refined, that is split into the many chemicals of which it is made. ऑयल के बारे में हम लोगों ने पंपिंग के लिए और ड्रिलिंग ऑफ द ऑयल, ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में लर्न किया था काफ़ी कुछ, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग वाले टॉपिक में। तो उसका ये बता रहे हैं कि जब ये निकाल लिया जाता है ऑयल, तो उसके बाद क्रूड ऑयल की फॉर्म में, ब्लैक हॉरेबल स्मेलिंग सेमी लिक्विड फॉर्म में इसको पाइपलाइंस और टैंकर्स के थ्रू रिफाइनरी में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे इसकी रिफाइनिंग होती है और इसमें से डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट गैसेस को मजीद स्प्लिट किया जाता है। Oil goes through a large number of different processes to clean it and break it into parts. First is it is washed. आपको पता है कि ऑयल जो है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ये डिसॉल्व नहीं होता। अगर एक ड्रॉप भी आप पानी में ऑयल का डालें तो वो ऊपर उसके फ्लोट करता रहेगा, वो अंदर उसके मिक्स नहीं होगा। सो ऑयल को पहले वार्म से वाटर के साथ वॉश किया जाता है। इसके अंदर से जो ब्लैक और सारे भी अनप्लेजेंट सल्फर की जो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे इसमें स्मेल हुई हुई होती है बहुत ज़्यादा, उनको अलग कर दिया जाता है। एंड देन इट गोज टू द डिस्टिलेशन टावर। डिस्टिलेशन टावर आप ये साथ पिक्चर में भी जो देख सकते हैं पेज नंबर 49 पर, जो सबसे हाईएस्ट टावर होता है ना ऑयल रिफाइनरी में, इसको डिस्टिलेशन टावर बोला जाता है। तकरीबन 40 मीटर्स हाई होता है और इसके अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो मैं अभी आपको एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। Here it is heated to turn into a gas which rises up the 40-meter tower. इसको इतना हीटअप किया जाता है ऑयल को कि ये गैसेस की फॉर्म में ट्रांसफर होके और इतना स्टीम टाइप बन के और ये टॉप पे चला जाता है उसके टॉवर के, और फिर वहां से इसकी रिफाइनिंग और इसकी स्प्लिट होता है ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। ऑल द वे अप टू द टावर आर ट्रेज। सारे टावर में ट्रेज लगी होती हैं विद होल्स इन देम एंड ऑन ईच ऑफ विच अ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑयल कंडेंसेस। और इन सारी ट्रेज में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑयल जो है ना वो कंडेंस हो रहे होते हैं। अब ये एक पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें नीचे से जहाँ पे से फर्नेस है, इसमें से क्रूड ऑयल अंदर डाला जाता है। सारे टॉवर में डिफरेंट ट्रेज हैं। सबसे पहले तो इसको इतना ज़्यादा हीटअप किया जाता है कि गैस की सेपरेशन होती है इसमें से। यहाँ टॉप पे यहाँ आप देख सकते हैं, गैस सेपरेशन होने के बाद दोबारा इसको रिफ्लक्स को पंप इन किया जाता है। यहाँ से पंप इन होने के बाद इसमें से सब चीज़ें सेपरेट होने शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट स्टेज में कैरोसिन रिफ्लक्स, फिर कैरोसिन लाइट गैस ऑयल आ जाती है, फिर लाइट गैस ऑयल रिफ्लक्स ऊपर है और गैस नीचे है, गैस ऑयल। फिर हैवी गैस ऑयल रिफ्लक्स आ जाएगा और एंड में हैवी गैस ऑयल। ये सारे यहाँ से सेपरेट हो के डिफरेंट कंटेनर्स में और कंडेंस फॉर्म में ट्रांसफर होने शुरू होते हैं। यहाँ इस तरह बाई प्रोडक्ट्स इसकी बनती हैं और इस सबसे एंड में जो है ना रेजिड्यू रह जाता है जिसको पंप आउट कर दिया जाता है, और ये जो है ना डिस्पोज करने वाले लिक्विड फॉर्म में होता है बिल्कुल, जिसको आप कह देंगे वेस्ट होता है ऑयल का। ओके जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल। कौन कौन सी मजीद प्रोडक्ट्स ऑयल से निकाली जा सकती हैं? दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ देम। जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल फ्यूल, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो हम गाड़ियों वगैरह में भी यूज़ करते हैं, एंड पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। Beside different fuels, oil is a raw material for cosmetics. आपको पता है आपकी लिपस्टिक्स में, पॉलिशर्स में भी एक स्पेसिफिक किस्म की क्वांटिटी डलती है ऑयल की। फूड, क्लॉथ डाइज, प्लास्टिक सच एज टेरिलीन एंड नायलॉन, फर्टिलाइजर्स, बिटुमेन फॉर रोड्स एंड रूफ्स। बिटुमेन जो होता है ना, दैट इज बेसिकली वाटर प्रूफिंग के लिए रोड्स की और रूफ्स की जो ब्लैक टॉप होती है ना हमारी रोड की, ये, और अक्सर छतों के ऊपर भी वाटर प्रूफिंग के लिए ब्लैक कलर का मटेरियल लगाया जाता है, इसको बिटुमेन बोलते हैं। ये ऑयल का बेसिकली जो बाय प्रोडक्ट है एक। एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग टायर्स, और टायर्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है रबर्स के साथ ऐड करके। सो गर्ल्स एंड बॉयज, दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे, ऑयल एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।